सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक क्लब में। आज मैं बात करने वाला हूँ बृहत त्रिकोण के विषय में। जी हाँ, जैसा आप देखते हैं यहाँ पर नॉर्मली त्रिकोण कैसा होता है, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और यहाँ से स्वास्थ्य रेखा के ऊपर बनती है। लेकिन बृहत त्रिकोण जो है वो यहाँ से मस्तिष्क रेखा शुरू होती है और शुरुआती दौर से ही जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अगर अलग हो जाए यहाँ से और जीवन रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर आके खत्म हो रही है और जो स्वास्थ्य रेखा है वो शुक्र पर्वत से निकलते हुए मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके आगे जा रही है। तो इसको कहते हैं पूरे भाग को बृहत त्रिकोण यानी बड़ा त्रिकोण। वैसे बड़ा त्रिकोण एक तरफ फायदा देता है, दूसरी तरफ नुकसान भी देता है। सबसे पहले मैं आपको नुकसान बता देता हूँ कि क्या इससे आपको गड़बड़ी होती है या किस तरह से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर ये पहला जो कोण है, पहला कोण जो बनता है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर शुरू से ही शुरुआती दौर पर ही अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग हो जाती है तो ऐसी अवस्था में होता यह है कि ऐसे लोगों को बचपन से ही काम करना पड़ता है। बचपन से ही इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, बचपन से ही इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि इनको दुनियादारी समझ लेनी पड़ती है। समझ लीजिए कि ये 8-9 साल से ये दुनियादारी समझ लेता है। ठीक है, स्ट्रगल रहता है, इनके प्रारंभिक समय में स्ट्रगल रहता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से दिख नहीं रहा है कि उनका अपने पेरेंट्स या अपने माँ बाप से कोई बहुत ज्यादा लगाव रहता है। ये माँ बाप से अलग हो जाते हैं या फिर माँ बाप इनसे अलग हो जाते हैं। स्टार्टिंग फेज इनका बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, यानी बचपन काफी स्ट्रगल में बीतता है। दूसरा जो त्रिकोण बन रहा है वो मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के बीच बन रहा है। मतलब त्रिकोण नहीं कहेंगे, एंगल जो बन रहा है। पहला एंगल तो यहाँ बन रहा है, दूसरा एंगल जो है वो मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के बीच में बन रहा है। तो मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के बीच में एंगल बनना ये अच्छा माना जाता है। ये मानसिक रूप से इंसान काफी ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे लोगों को ना इनसिक्योरिटी की चीजें, मतलब मन में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होता है। इनको कभी भी इनका मन स्थिरता से नहीं रह पाता है, हमेशा बेचैन होता है। दिमाग इनका सही से सो नहीं पाता, अस्थिरता बनी रहती है दिमाग के अंदर। ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। मतलब हर रोज तो वो नए नए प्लान बनाते हैं और अगले दिन ही वो प्लान खत्म भी हो जाता है। बहुत ज्यादा उनका प्लान टिकता नहीं है। और नीचे का अगर कोण जो है वो जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा के बीच में यहाँ पे बन रहा हो तो ऐसे लोगों का सांसारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है। प्लस यहाँ पर एक और कंडीशन बनता है, यही स्वास्थ्य रेखा जाकर आगे इस प्रकार से आगे बढ़ के विवाह रेखा के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो विवाह रेखा के साथ कनेक्ट होकर अगर नीचे आके जीवन रेखा में कनेक्ट हो रही है ये रेखा, तो समझ लीजिए कि बेड़ा गर्क, 12 बज गए, वैवाहिक जीवन खत्म। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से नहीं चलेगा। दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा कंटिन्यू बना रहेगा। अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो बच्चे अलग परेशान रहेंगे आप दोनों के इस झगड़े वाले एटीट्यूड की वजह से। उससे बेटर है कि ये सेपरेट हो जाना ज्यादा बेटर है। और यहीं इसके विपरीत अगर यहाँ पर ये रेखा जो है ना खुली रह जाए, बृहत त्रिकोण बने ना और त्रिकोण ना बन के ये रेखा अगर खुली रह जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य का धनी होता है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होता। ये लंबी आयु तक जीते हैं, इनको कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। प्लस इनका सांसारिक जीवन भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा। जैसे अगर विवाह की रेखा भी आके इनसे टच होगी ना तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा, सुकून भरा रहेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे छोटी मोटी बातें हर किसी के घर में होती है, वैसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर जाएगा, मरते दम तक रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो बृहत त्रिकोण का बनना लाइफ में सिक्योरिटी देता है, लेकिन इस तरह के जातकों के मन में सिक्योरिटी नहीं होता। ये अपने आप को हमेशा ऐसा फील करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे और पैसे कमाने हैं, ये जरूरत है, वो जरूरत है। इसके पीछे लगातार कार्यरत रहना, लगातार उस जरूरतों को पूरा करते रहने में इनका दिन जाता है।
इनका समय व्यतीत होता है। तो देखिए आपके हाथ में भी अगर इस तरह का वृहत कोण, तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह का कोई वृहत त्रिकोण बनता है या नहीं। अगर बनता है तो सावधान हो जाइए, अगर नहीं बनता है, कोई भी मुंह खुला हुआ है, तब तो आप सेफ हैं। अदरवाइज जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।